कुछ भी नहीं हूँ। लो भाई तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ। भाईजान आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लेना। नहीं उमेरा, मैं ठीक हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है चलते फिरते रहना चाहिए। अब्बा मेरा सामान याद है ना आपको? हाँ बेटा याद है, याद है। बाय बाय। रमशा जी अरे रमशा तुम यहाँ बैठी हो, लिस्ट दे दी थी अब्बा को? दे दी थी। कोई चीज अगर रह गई ना फिर देखना तुम। अरे हुमैरा तुमने चाय नहीं पी? पी रही हूँ भाभी। भाईजान के सामने ये मैं बात नहीं कर सकती थी। वैसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बात सुन के और परेशान हो जाते। अरे खैर तो है, ऐसी क्या बात है? उमैर, कहाँ थे तुम कल से? कहीं नहीं था, यहीं था मैं। बेटा अपना फैसला तो हमें सुना देते। क्या सोचा तुमने? कैसा फैसला? अब कुछ बचा ही नहीं है कि कुछ सोचा जाए, कोई फैसला किया जाए। बेटा अपनी मर्जी तो बताओ, क्या है तुम्हारी मर्जी? मेरी मर्जी? अगर मेरी मर्जी जानना थी तो फैसला करने से पहले मुझसे पूछते हैं। फैसला करने के बाद मुझसे मेरी मर्जी पूछने की फॉर्मेलिटी किस लिए? और मेरे इनकार इकरार से क्या फर्क पड़ता है? होगा तो वही जो आप लोग फैसला कर चुके हैं। देखिए भाभी, ये रिश्ता हमने बट्टे सट्टे पे किया था। आपने पाकीज़ा का रिश्ता इस शर्त पे दिया था कि हम हाबिया का रिश्ता देंगे। अब जब पाकीज़ा का रिश्ता ख़त्म हो गया तो पीछे अब कोई बात नहीं बची। जो बच गया है उसे ही बचा ले। वो तो हमारे सर में खाक धूल झोंक के भाग गई। अब उसकी वजह से और पहले ये बात मुमकिन हो सकती थी, लेकिन अब शहजाद की हरकतों की वजह से तो ये बात नामुमकिन हो चुकी है। ऐसा क्या किया है शहजाद ने? हमने सारी जिंदगी तुम्हारी खुशियां देखने का इंतजार किया है, और अब जबकि वक्त आया है तो जो लोग चाहेंगे वही होगा। परेशान ना हो। सुबह से कोई राब्ता हुआ आपका? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ है वो। उसका फोन भी नहीं मिल रहा। उसके दोस्तों से भी राब्ता करने की कोशिश की है, किसी से कुछ पता नहीं चल रहा। कह रहा था कि अगर आपने हाविया का रिश्ता कहीं और तय किया तो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहा था। ऐसा कहा है उसने? हाँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा वही शहजाद है। बिल्कुल अजनबी लग रहा था। खैर भाभी, आप अपनी ज़बान में उसको समझा लीजिए, वरना बहुत मसला हो जाएगा। अगर भाईजान को ये बात पता चल गई तो बात आगे बहुत बढ़ सकती है। बात आगे नहीं बढ़ेगी फूफो। बात वही है जो थी और वही रहेगी। क्या हो गया शहजाद, तुम्हारी फूफो है? एक मिनट, आगे आपकी मर्जी है। और जहां तक बात है पाकीज़ा की ना, पाकीज़ा आपकी थी, आपकी है और आप ही की रहेगी। मैं लेकर आऊंगा उसे आपके पास, वादा किया है ना मैंने आपसे। शहजाद किस तरह बात कर रहे हो? देखा भाभी, देखा किस लहजे में मुझसे बात करके गया ये। देख रही हो? अच्छा तुम फिक्र न करो, जब से पाकीज़ा गई है अजीबो गरीब बातें करने लग गया।
हाँ शान। हेलो, हाँ उमैर, तूने बताया नहीं क्या स्टेटस चल रहा है? क्या बताऊं यार। क्या मतलब? जुबैर ने शादी करने से इनकार कर दिया है। बाबा ने उसे घर से निकाल दिया है और क्या? और ये कि जुबैर की जगह मुझे बुशरा से शादी करनी होगी। What? तू होश में तो है उमैर, तू क्या बोल रहा है? यही सच है। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। देख लिया आपने, यही होना था। मुझे तो पहले दिन से शक था कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा, लेकिन मुझे तो सब पागल समझते हैं। जिसे देखो उमैर के गुण गा रहा है, उमैर ऐसा नहीं, उमैर वैसा नहीं है, कि मैं भी उसे आसानी से चीट नहीं करने दूंगी। शान, अभी जाके पाकीज़ा को सारी हकीकत बताती। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सारा, वो उसे चीट नहीं कर रहा है, बस हालात ने उसे, और वैसे भी ये उनका आपस का मामला है, हम क्यों खामखा। किसी की जिंदगी का सवाल है शान। आप मर्द है ना, कभी भी औरत के जज्बात को नहीं समझ सकते। ऐसा कैसे कर सकता है शान? उस बेचारी ने क्या बुरा किया उमैर के साथ कि वो उसे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है। वो वहां बैठा है और हम यहाँ। वो वहां किन हालात में, किन मजबूरियों में इतने बड़े कदम उठा रहा है, हमें क्या पता। मुझे नहीं पता, जो भी है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि मैं खामोश बैठी रहूंगी तो यू सैडली मिस्टेक है। तुम पाकीज़ा को शादी के मुताल्लिक कुछ नहीं बताओगे, समझ गई तुम? ठीक, लेकिन मैं अब पाकीज़ा को यहाँ रहने भी नहीं दूंगी। वो उमैर के घर जाएगी तो खुद ही सारी हकीकत उसके सामने खुल जाएगी। हाँ बोल, क्या खबर है? अबे वहां मैं गया था, वहां कोई नहीं रहता यार। पक्की खबर है? खैर तो है? अगर मिल गई तो खैर नहीं होगी इसकी। देखो पाकीज़ा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाभी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? क्यों? आप वहाँ जाने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा ससुराल ही तो है। हाँ, लेकिन उमैर के बगैर मैं नहीं जा सकती। मैं उमैर को कॉल करके पूछ लेती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि तुम बगैर वक्त ज़ाया किए उमैर के घर पहुंच जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। देखो पाकीज़ा, तुम्हारा असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। मेरी एक बात याद रखना, अपनी किस्मत लिखने का इख्तियार किसी के हाथ में मत देना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? भाभी सब खैर तो है? हाँ, बस तुम भरोसा रखो कि मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ।
अगर कोई गड़बड़ है तो आप मुझे बता दें। गड़बड़ है तो नहीं, मगर हो भी सकती है पाकिज़ा। इधर हो, इधर आ। रुक इधर, रोक 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 रोक। भाई इमरजेंसी जा रहा हूँ यार। यहाँ सबको इमरजेंसी है, हम ऐसे ही फारिग खड़े हैं। नहीं ऐसी बात नहीं भाईजान, इमरजेंसी। कागज निकाल गाड़ी के, जल्दी कर, कागज निकाल। अम्मी कब आएंगे सब लोग? कितनी बोरियत हो रही है मुझे तो। कहीं से लगता है ये शादी वाला घर है। भाई तुम्हारी खाला तो पहुंचने वाली हैं, बाकी लोग भी आ ही जाएंगे। इतना आसान थोड़ी होता है कि पूरी फैमिली को लेकर निकल जाए। चले खाला तो आ रही है ना, मैं उनसे पूछती हूँ फोन पे। बाजी आज शाम के लिए क्या बनाऊं? अरे अभी तक तुम यही पूछ रही हो, बताया तो था। देखो जो भी बनाना है जल्दी बना लो, क्योंकि सब लोग पहुंचते खाना मांगेंगे। हमने ड्राइवर एयरपोर्ट तक पहुंच तैयार कर चले, खाना बनाओ, जल्दी आए। ठीक है, ओके। अम्मी आ रही है खाना, बहुत मजा आने वाला है। वो आखिरी डायनासोर भी आ रहा है। मैंने जाके चॉकलेट छुपा ली थी, वरना वो सारी खा जाएगा। ये भी ना बस बहुत खुश है। खाना कैसी हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हो सुरैया? शुक्र है तुम आई। मैं ठीक हूँ। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। ये सब मेरे भाई कज़न। अरे ये कैसे हो सकता है? पूरे 10 किलो वजन कम किया है मैंने। 10 के आगे ना सिफर लगा लेना, तभी जाके। रिदा आज चलो। हाँ देखो कितना अच्छा हो रहा है लॉन। बल्ले बल्ले नाचेगा ये बाबरतिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा साबरतिया। खाना छोड़े ना मोबाइल को, आए ना जल्दी से। बल्ले बल्ले ले जाएगा साबरतिया, बल्ले बल्ले नाचेगा ये बाबरतिया। अब काशिफ की बारी। चाय हो गई? उच्चे मजा जाली आँख गई, देखो वे कुड़ी अज हार गई, तेरी 100 ढोला मर जावांगी, तेरी मेरी गलना बनी। उच्चे मजा जाली पक्के अज बाबाल। इसे हराना तो बहुत इजी। आउट 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 आउट। बॉल सही नहीं, कहाँ से आउट? विकेट पे लगी है। नहीं ये तुम बेईमानी कर रहे हो। This is not fair। बॉल बॉल प्लीज चलो। खेलना आता नहीं है, चैंपियंस तो खेलते बस बस ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। अभी हरा रही है सारी बातें। अरे वो चिड़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर का घर यही है? जी यही है, मगर आप कौन? मैं पाकीज़ा। उमैर की दोस्त। अरे बेटा तुमने उमैर को कॉल कर दी होती, आ जाता लेने तुम्हें। दूल्हे मियाँ के तो ना ही पूछे, हमें तो लिफ्ट करवा नहीं रहे,
ऊपर से दोस्तों को भी बुलवा लिया। आने दो उनको, पूछती हूँ मैं उनसे। अरे बेटा, शादी में रौनक दोस्तों ही से तो होती है। अच्छा किया जो बुला लिया। वैसे भी मेरे बेटे उमैर की शादी है, बहुत रौनक लगनी चाहिए। वैसे भी अरे क्या हुआ बेटा? ठीक तो है। मिर्गी शिरगी की तकलीफ तो नहीं आपको? चुप रहो। तबीयत ठीक है? जाओ रिदा, पानी लेकर आओ। ठीक हो? हाँ? भाई, डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल्स दी है। कह रहे थे कि परेशानी की कोई बात नहीं। बच्चों, इससे क्या जमाना आ गया? लड़कियां ऐसे घर से अकेले किसी के भी घर मुंह उठा के चली जाती हैं। हम तो आज भी खिड़की में खड़े हो जाएं तो अब्बा जान की गरजती हुई आवाज कानों में गूंजने लगती है, जबकि उन्हें गुजरे हुए 8-10 साल तो हो ही गए। पता नहीं कैसे इसको इजाजत मिल गई। अरे सुरैया, अब जमाना बहुत बदल चुका है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, दोस्तियां हैं उनकी आपस में। मुझे तो किसी अच्छे इज्जतदार खानदान की लड़की मालूम होती है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर क्या हो गया अगर अपने दोस्त की शादी में आ गई तो? देखें बच्चों, अगर कोई सहेली हो तो बात समझ में भी आती है। एक लड़के दोस्त की शादी में इतनी बीमारी की हालत में आ गई, आते के साथ तो वो बेहोश हो गई। ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, जरा थकन हो गई होगी, सफर करके आई है। वो कोई होनोलुलु से तो आई नहीं है, पास से ही आई है। कैसे इतनी थकावट हो गई कि वो बेहोश होकर सोफे पे गिर गई? अब कैसी तबीयत है बेटा? जी ठीक हूँ, उसको जरा सा चक्कर आ गया था। अच्छा इस्माइल, ये पाकीज़ा है, उमैर की दोस्त, शादी अटेंड करने आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, इसे अपना ही घर समझो। बैठे। चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। आपको इन चीज़ों की कमी महसूस नहीं होती? पता नहीं, मैंने सबके बारे में सोचा ही नहीं। जो आप सोच रही हैं ना मैडम, उन सब चीज़ों का वक्त गुजर चुका है। जो हो रहा है उस बारे में सोचो। औलाद जो है वो माँ बाप का गुरूर होती है। मान लो सब कुछ हो, चाहे तो आबाद रखो, चाहे तो बर्बाद करो। यार जो पता तुम लोगों ने बताया था ना उमैर का, 2 दफ़ा वहाँ जा चुका हूँ। दूसरी दफ़ा तो चौकीदार मुझे मारने दौड़ रहा था। भाई हमें जो कुछ पता था हमने बता दिया, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। अगर कुछ पता चले तो बता देना है, मेरा नंबर तो है ना तुम लोग को? हाँ हाँ नंबर है, जैसे कुछ पता चला बताएंगे। अल्लाह हाफिज। यार तू पागल तो नहीं? डायरेक्ट उमैर का एड्रेस बताएंगे। तू बता दे, तू जानता है उसका बाप कौन है? पता नहीं क्या मामला है उनका, बिला वजह क्यों उसमें है? यार तो चाय देना। सबा कल चल रहे हैं ना फिर? हाँ ठीक, इस टाइम पे निकल जाएगी। डन। डन। यार व्हाट आर यू डूइंग? बस करो, कितनी देर से गेम खेल रहे हो तुम?
क्या हो गया यार? आई एम जस्ट प्लेइंग माय गेम। सबा इससे मोबाइल ले लो, ये मोबाइल लगाना। मोबाइल भी कोई खा सकता है यार, गेम खेल रहा हूँ। तुम्हारी उम्र है गेम खेलने वाली? क्या प्लेग्राउंड जैसा मुंह है तुम्हारा। यार राइट, मुंह और मसूर की दाल। अगली बात है कि वो हर वक्त बेचारे को तंग करती रहती हो। अरे आइए आइए हमारे दूल्हा भाई। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, क्या एंट्री मारी दोनों ने। तो आओ बैठो। नहीं, मुझे मार्केट जाना है, कुछ काम है। मुझे भी मार्केट जाना था। अरे तो तुम पाकीज़ा को भी साथ ले जाओ, अच्छा है, इस बेचारी का भी दिल बहल जाएगा। चलो अल्लाह हाफिज़। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज़। मैं भी जाऊँ। नमाज के बाद मुझे जावेद के घर जाना है। उसकी बेटी की रस्म निकाह है, थोड़ी देर हो जाएगी। हमेशा चाय पिलाओ। जी अच्छा। वो नसरीन की बेटी बहुत बीमार थी, बड़ा इलाज करवाया मगर शिफा नहीं हुई उसे। फिर वो दरगाह पे मन्नत मान के आई तो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे दरगाह पे लेके चल। बहुत ढूंढ लिया तूने, नहीं मिली ना। मुझे दरगाह पे ले चल। हट जाओ यहाँ से, नफरत है मुझे तुमसे। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? क्या रह गया सुनने के लिए अब? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो? ये मोहब्बत है तुम्हारी से, तुम मोहब्बत कहते हो? फिर मुझसे कहते हो कि भाई की शादी है, मसरूफ हूँ, कुछ दिन लग जाएंगे। झूठ बोला, झूठ बोला मुझसे। और मैं तुम्हारे झूठ को भी सच समझती रही। लानत भेजती हूँ खुद पे जो मैंने तुम्हारे झूठ को भी सच समझा। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तुमने शादी करनी है, तुम ये शादी करो। मैं तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं बनूंगी। ये अपने माँ बाप के मुंह में कालक मेरी मैंने। इश्क का भूत मेरे सर पे सवार हो गया था। मुझे जैसी लड़की के साथ ऐसे होना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं सुनना, सुनने के लिए रह गई है, कुछ नहीं सुनना चाहती
रखा मेरे लिए। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। मुझसे ज्यादा कोई तुम्हें खुश नहीं रख सकता। बाहर आओ। एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी बात समझने की। क्या कहना चाहते हो, बोलो। अगर मैंने इस शादी से इनकार किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत से लोग टूट जाएंगे। पापा, मम्मी, रिदा, हसन। इस घर पे कयामत टूट पड़ेगी और कुछ बाकी नहीं बचेगा। और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। और कुछ بعید नहीं कि मेरे इस फैसले से किसी की जान भी चली जाए। सब कुछ तुम्हारे सामने है। अगर तुम इस सबको मेरी मोहब्बत से कंपेयर करोगी तो ये ज्यादती होगी। देखो, बात अगर सिर्फ मेरी जात तक महदूद होती तो मैं अपनी जान भी दे देता, लेकिन मैं किसी की जान ले नहीं सकता। देखो मेहर, मैंने तुमसे खुद कहा था, जिंदगी में अगर कभी तुम पे वक्त आए या किसी फैसले की जरूरत पड़ी तो मुझ पे भरोसा रखना। लेकिन ये फैसला नहीं, ये फरार है। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। और जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो वो तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही। जिस इंसान के जज्बात तुम नहीं समझ सकते उससे मोहब्बत का दावा क्यों कर रहे हो? खुद अभी एक लम्हे के लिए सोचो कि मैं किसी की बीवी हूं, किसी और के साथ आ रही जा रही हूं, साथ रह रही हूं, किसी और की जिम्मेदारी हूं, कोई मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सोचों में कोई है, मेरी आंखें किसी और के मुंतजिर, मैं किसी के घर में, उसके कमरे में, उसके साथ। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। खुद पर आई तो मैं साल भी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं भी इंसान, मेरे भी जज्बात हैं। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कोई फैसला नहीं करता। सब कुछ तुम्हारे सामने, बताओ क्या करूं मैं? ये तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का मामला है। तुम्हें खुद फैसला करना होगा।
मैं तुम्हारे झूठ को भी सच समझती रही। अपने माँ बाप के मुंह में कालक में भी मैंने इश्क का भूत मेरे सर पे सवार हो गया था। मुझे इस लड़की के साथ ऐसे होना चाहिए था। शहजाद, तेरे अब्बा कहीं बाहर काम से गए और देर से आएंगे। मुझे दरगाह जाना है। दरगाह क्यों जाना है? अच्छा, जैसे तुझे पता ही नहीं है कि दरगाह क्यों जाना है। क्यों मन्नतें मानती हैं उसके लिए? वो जहाँ है जैसी है उसे वहीं रहने दो, हमें उससे क्या। तो फिर खुद क्यों ढूंढता फिर रहा है उसे? अम्मा आप अच्छी तरह जानती है मैं उसे क्यों ढूंढता हूँ। हमदर्दी नहीं है मुझे उससे को। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने दरगाह पे जाना है। अब खुद कहीं ना चले जाना। नहीं जाता नहीं जाता, ये ठीक हो जाए ना फिर इसी में चलते हैं। ना बाबा ना, इस पे से तो तू गिरा देगा मुझे। टैक्सी लेके आ, टैक्सी पे चलेंगे, समझा? अम्मी मुझे भी ले जाएं। तू क्या करेगी जाके? घर में रह, तेरे अब्बा आएंगे खाना वाना देना हो। भाई पानी। हाथ गंदे पिलाओ मुझे। सॉरी। अम्मी, इसके लिए रिश्ता ढूंढो भाई, बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई। जाए अपने घर। भाई किधर किधर जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ, एक मीटिंग है। ऑफिस? नो वे, ये आपके ऑफिस जाने के दिन है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो छोटी बहन को शॉपिंग कराने के दिन है। ओके ओके ठीक है, लेकिन अभी नहीं, शाम में। अभी? शाम में नहीं। हाँ अभी आज शाम मुझे मीटिंग पे जाना है जरूरी, शाम में ले जाऊंगा ना। हर दफा यही कहते हैं। पाकीज़ा को देखा तुम लोगों ने? कहाँ है वो? पाकीज़ा तो अपने रूम में भी नहीं है, इनफैक्ट घर में कहीं नहीं है। क्या मतलब कहीं नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है वो?
कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो